हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है टॉपिक को हम कंप्लीट करने वाले हैं। सो बेसिकली हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है ये इम्पोर्टेंट क्यों है और होता कैसे ये देखेंगे। सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मीन्स अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो अगर जिस कलर वाले लाइट को वो रिफ्लेक्ट करता है वो ऑब्जेक्ट उसी कलर का हमको दिखाई देता है। जैसे आप मान लो ग्रीन कलर का आपको कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, इट मीन्स वो ग्रीन कलर वाले लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, बाकी जो कलर ऑफ लाइट है उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। ओके, सो रिफ्लेक्शन, व्हाट इज रिफ्लेक्शन? सो रिफ्लेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द स्मूथ और रफ सरफेस। अगर कोई भी लाइट इंसिडेंट हो रही है किसी सरफेस से और उसी मीडियम में रिटर्न हो रही है तो हम इस प्रोसेस को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए आप किसी प्लेन सरफेस पे देख सकते हैं, डायग्राम से जाने के लिए हो जाएगी। ये प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस और प्लेन मिरर, आप इसको प्लेन मिरर ले लीजिए। कोई भी रे जो है ये इसमें इंसिडेंट हो रही है जो कि लाइट सोर्स से हो सकती है। लाइट सोर्स कुछ भी हो सकता है, लाइट सोर्स फॉर एग्जांपल सन एंड बल्ब, ट्यूबलाइट कुछ भी हो सकता है। ओके, टॉर्च। तो ये लाइट सोर्स लाइट जो है इस सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है ना। ये कोई भी मीडियम ले लो, जैसे ये आसपास वाला जो हमारा मीडियम है एयर मीडियम है, सपोज करो कि एयर मीडियम है, तो इसी मीडियम से लाइट जो इंसिडेंट हो रही है, इस रे को बोलते हैं हम इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। अब ये जो रे है इस सरफेस से यहां से वापस रिटर्न हो जाएगी तो हम इस रे को बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। इस रे का नाम है रिफ्लेक्टेड रे। इस पॉइंट को एम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एम, और इस पॉइंट को कैपिटल ए एंड इस पॉइंट को कैपिटल बी। अब इस पॉइंट पर जहां पर इंसिडेंट की प्रोसेस हो रही है या इंसिडेंट हो रही है लाइट, जहां पर इंसिडेंट रे इंसिडेंट कर रही है, या फिर हम बोल सकते हैं कि रिफ्लेक्शन की जो प्रोसेस है एक कॉमन पॉइंट आ रहा है, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये जो पॉइंट ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, यहीं पर जो इंसिडेंट रे ये आती है और यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी वापस, और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे जो कि लाइट की प्रोसेस है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और ये लाइट की प्रॉपर्टी है। लाइट की और बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, रिफ्रैक्शन, ठीक है, और पोलराइजेशन और बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है। तो यहाँ पर हम रिफ्लेक्शन देख रहे हैं। रिफ्लेक्शन जो है ये प्लेन मिरर में नहीं और भी दूसरा मिरर हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक हम कॉन्केव मिरर ले लेते हैं जो कि स्फेरिकल मिरर है। स्फेरिकल में हम कॉन्केव टाइप मिरर में देख लेते हैं कि ये प्रोसेस किस टाइप से होती है। इसका आउटर सरफेस पॉलिश है, इस पॉइंट पे रे ऑफ इंसिडेंस आ रही है या हम बोल सकते हैं इंसिडेंट रे, और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, ये है। यहाँ पर आपको दिखेगा रे ऑफ इंसिडेंट या इंसिडेंट रे, एंड इस पॉइंट को ए लो एम, एंड यहाँ पर हम ये जो रे है ये है रे ऑफ या रिफ्लेक्टेड रे, और जो पॉइंट है कॉमन पॉइंट, इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो उस फिगर में यहाँ पर क्लियर आपको दिख रहा होगा, इसी पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट पर किसी सरफेस से 90 डिग्री में जो लाइन, इमेजिनरी लाइन को करते हैं, इस लाइन को हम बोलते हैं नॉर्मल। इस लाइन को बोलते हैं नॉर्मल। तो यहाँ पर हम स्फेरिकल मिरर, ये जो मिरर है ये है स्फेरिकल मिरर। जब स्फेरिकल मिरर में यही लाइन ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस टाइप से क्लियर होगा आपको यहाँ पर, ठीक है, जो कि यहाँ पर 90 डिग्री है, इस सरफेस के साथ में 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो एंगल नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच में यहाँ पर बनेगा, जैसे कि यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ आर से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पर आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि रिफ्लेक्शन की प्रोसेस कैसी होती है। इंसिडेंट रे आएगी किसी भी सरफेस से, रिफ्लेक्ट होगी वापस मीडियम में, और ध्यान देना ये है यहाँ पर कि मीडियम जो है सेम रहेगा, चेंज नहीं होता मीडियम। मतलब लाइट सोर्स से जो भी लाइट आ रही है और रिफ्लेक्शन के बाद भी वो उसी मीडियम में आ रही है, दूसरे मीडियम में पास नहीं होगी लाइट यहाँ। ओके, सेम मीडियम है
यहाँ पर जो प्रोसेस है किसमें हो रही है, सेम मीडियम। ओके, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है वो टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट टाइप जो है रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड सेकंड टाइप जो होता है वो है इरेगुलर। इरेगुलर रिफ्लेक्शन जो है आपको जनरली रफ सरफेसेस में मिल जाएगा, जैसे कि लाइट जो है किसी रफ सरफेस से अगर पास हो रही है या उस पर इंसिडेंट हो रही है तो वहाँ पर लाइट स्कैटर्ड हो जाएगी। स्कैटर्ड मीन्स वो बिखर जाएगी, ठीक है। और एक उसका जो रिफ्लेक्शन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, इम्प्रॉपर रिफ्लेक्शन होगा, है ना, स्कैटरिंग की प्रोसेस हो जाएगी। तो उसको हम बोलते हैं कि फर्स्ट टाइप जो होता है इरेगुलर टाइप और सेकंड टाइप जो है रेगुलर। रेगुलर में क्या है, लाइट जिस अगर किसी भी अच्छे सरफेस से, स्मूथ सरफेस से अगर रिफ्लेक्ट होगी, प्रॉपर तरीके से रिफ्लेक्ट होगी तो हम उसको बोलते हैं रेगुलर टाइप रिफ्लेक्शन। तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की टू टाइप्स होता है। फर्स्ट टाइप जो है इरेगुलर एंड सेकंड टाइप रेगुलर टाइप। तो यहाँ पर इसके कुछ लॉज भी हैं, जैसे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट लॉ जो है सिंपल है, जैसे इस डायग्राम में हम आई एंड आर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। I is equal to angle of incidence and R for angle of reflection. So first law जो है angle of incident is always equal to angle of reflection. ये first law of reflection of light होता है। It means कि angle of incidence जो है, angle of incidence means ये वाला angle जो है इस angle के equal होगा जो कि angle of reflection। इस डायग्राम में यहाँ पर लिखा हुआ आपको ये दोनों जो है आपस में इक्वल रहेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। एंड सेकंड जो है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। ये सभी किस प्लेन पे रहेंगे, सेम प्लेन में। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको एक ही सरफेस पे सभी रिप्रेजेंट है। इंसिडेंट रे भी यहाँ पर है, रिफ्लेक्टेड रे भी कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एंड नॉर्मल भी यहाँ पर है। नॉर्मल जो है इमेजिनरी लाइन है जो कि 90 डिग्री में ड्रॉ करते हैं किसी भी सरफेस या प्लेन से। तो यहाँ पर ये सभी जो है और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये सभी क्या रहेंगे, कॉमन प्लेन पे रहेंगे, सेम प्लेन पे रहेंगे, डिफरेंट प्लेन में नहीं हो सकते। ओके, तो ये जो प्रोसेस होती है पूरी प्रोसेस होती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। और यहाँ पर आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है समझ में आ गया होगा और साथ में ही आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी कुछ क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।